हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ही अच्छा चीज़ सामने आया हुआ है। जैसा कि लोन एप्लीकेशन वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करके आपके रिश्तेदारों को भेज रहे थे। रिश्तेदार में मैंने जैसे बोला था कि 2-4 रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हरामखोर होते हैं, क्या करना है उनके साथ, ये चीज़ मैंने बताया था। तो देखिए, हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ ही गया। भाई साहब अब माफ़ी मांग रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, साले ने लिया लोन, यानी साले साहब लिए लोन, जीजा जी गए बेचारे जेल। क्यों गए जेल? लोन लिया साला, जेल गया जीजा। आखिर क्यों? आखिर क्या घटना हो गई है, पूरी डेटा मैं बताऊंगा। पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे देखिए। एक आदमी ने हमें भेजा हुआ है, शादी हो गई है इसलिए आदमी हो गए। हाय हाय सर, मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखिएगा, पूरा डेटा मैं आपको समझाऊंगा और क्या गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो आप भी चले जाओगे जेल। उसमें कोई नहीं रोक सकता। देखिए, गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेरी बात पे विश्वास ना हो, मैं बताऊंगा कहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं कौन सी सज़ा होती है। मेरे ऊपर केस हो गया है, 3 दिन जेल में था मैं, 35,000 जुर्माना दिया हूँ, तब जाके छूटा हूँ। किसने किया? मैंने पूछा है किसने किया, आखिर में किसने किया केस? किए क्या थे तुम कि केस हो गया? आखिर में उसने किया क्या था? तो देखिए यहाँ पे पूरा वाकया आपके सामने है। मेरे पास व्हाट्सएप पे उसकी एडिट किया हुआ फ़ोटो आया। उसमें लिखा था ये लोन फ्रॉड है, इसके घर वाले धंधा करते हैं डाट डाट। जैसा कि आप समझ सकते हैं, एप्लीकेशन 2-3 दिन से आपको समझा रहा हूँ कैसा कैसा आ रहा है। देखिएगा, पूरा बात को समझिएगा। तो मैंने उसे उससे फ़ोन करके पूछा और उससे बोला कि आज के बाद मेरे पास ये मैसेज नहीं आना चाहिए। उसने धमका दिया कि भाई ऐसा मैसेज मेरे पास क्यों आ रहा है। फिर आगे देखिए क्या है। फिर अगले दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मैंने 6 लोगों को शेयर कर दिया, तो उसने मुझे ही फंसा दिया। किसने फंसाया? भाई साहब, इनके साले साहब ने फंसाया और कोई नहीं फंसाया। फालतू में पुलिस मुझे ही जेल में डाल दी और बोली कि आज के बाद मत बनाना फ़ोटो कभी। किया किसी और ने और फंसे बेचारे कोई और। सर मैंने नहीं बनाया था। भैया तुम जानते हो नहीं बनाए हो, और कोई थोड़ी ना जानता है कि नहीं बनाए हो। फिर मैंने इसको बोल दिया, भाई तुम एक काम करना, देखो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वाले सेंड किए होंगे, गंदी एडिट की हुई पिक कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, इसका एक यही उपाय है कि उसी लड़के से बोलो कि केस वापस ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसे काल से भी बात किया, काल से भी इस आदमी से मैंने बात किया और देखिए इसमें क्या है, आखिर क्यों पुलिस इसे उठा ले गई। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। अगर आप किसी की एडिट की हुई फ़ोटो या बिना परमिशन के कैसी भी फ़ोटो अगर आप वायरल कर रहे हो, तो 66A के अंतर्गत आप जेल में चले जाओगे। मिनिमम 3 साल की जेल होगी और 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन लग सकता है। वो फ़ाइन और जेल कैसे होती है? आपके कंडीशन को देख के होती है। अगर आप अमीर हो तो आपके ऊपर पूरा का पूरा 1 लाख का केस जुर्माना लग जाएगा। जेल तो भैया समझ सकते हैं आप। इसलिए आज के बाद से आप अगर रिश्तेदार हों या लोन लेने वाले हों, कोई भी हो, आपके पास कभी भी किसी का भी एडिट किया हुआ फ़ोटो आता है, मैसेज आता है, कुछ भी लिखा हुआ उल्टा सीधा, तो आप एक गलती, भाई साहब जो ये गलती कर दिए हैं, ये गलती आप कभी मत करिएगा। उस फ़ोटो को कहीं भी शेयर मत करिएगा, ना ही उसको कॉल कीजिए। देखिए, एक तो बच्चा वैसे ही परेशान होगा, एक तो वैसे ही लोन एप्लीकेशन वाले परेशान किए होंगे, सब मेंटली परेशान किए होंगे सब। भैया गुस्सा तो लगा किस पे और उतरा किस पे। इसीलिए कभी भी किसी के नाम से आए तुरंत मैसेज को डिलीट कीजिए। बोल दीजिए मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, बोल दीजिए इससे मेरा कोई नाता ही रिश्ता नहीं, मैं इसे जानता ही नहीं हूँ, तुम मेरे पास फ़ोन क्यों कर रहे हो। फालतू में आप फंसोगे, बात करोगे या उसका एड्रेस पूछेंगे सब लोन एप्लीकेशन वाले कि आप इसको जानते हो नहीं। सीधे बोल दीजिए मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं इस मैटर में कोई कमेंट नहीं, मैं इसे नहीं जानता हूँ। सीधे दोबारा कॉल नहीं आना चाहिए, कोई भी मैसेज नहीं आना चाहिए। सीधे कह दो, नहीं तो फंसोगे तो उसके लिए कोई बेचारा
भाई साहब मज़े लिए होंगे, ऐसा थोड़ी ना ही कुछ किए नहीं होंगे। भाई साहब हैं तो कुछ तो मज़े लिए होंगे बेचारे से, सोचे होंगे थोड़ा मज़ा ले लें, तो मज़े का सज़ा मिल गया ना। 30-35 हज़ार कितना था, 35,000 रुपये था, गया फ्री में। और जो 3 दिन 4 दिन सड़े हुए अलग से, और जो बेइज्जती हुई अलग से। इसलिए अपने रिश्ते को कभी भी ख़राब मत कीजिए। बेचारा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फंस गया है। हो सकता है कल आपके भी कोई रिश्तेदार या मान लीजिए भाई, छोटा भाई आपका भी तो फंस सकता है, आपकी बहन फंस सकती है ऐसे लोग के जाल में। कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं साथ दोगे तो कौन देगा। अगर थोड़ा सा इसका मज़ा लोगे तो ऐसे ही जाओगे जेल में, इसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी बस उसको होगी, आपको होगी जो फ़ोटो वायरल किया। फर्स्ट आदमी तो आप ही हैं ना, जो फ़ोटो को शेयर करने वाले। उन लोगों का तो कोई हिस्ट्री नहीं होता है, तो पुलिस पहले आप इन सब को नहीं पकड़ेगी। पुलिस सबसे पहले उस आदमी को पकड़ती है जिसने पहले शेयर किया, उसे नहीं, जिसने पहले मतलब उस सीरीज़ में जो पहले मिल जाए, सीरीज़ में पहले मिला, उसके बाद ना आपसे पूछेगा वो कि आपको किसने शेयर किया। तो फंसोगे तो पहले आप फालतू का फंस जाओगे, उसके बाद आपसे पूछेगी पुलिस। उतना में टाइम लग जाता है, पैसा तो आप दोगे ही, क्योंकि भैया आप जेल की हवा तो समझ सकते हो कैसी होती है। एक दिन जाके देखना, समझ लीजिए इतनी गंदगी होगी कि भैया यही मनाओगे, कुछ भी कर लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन जेल में नहीं जाएंगे कभी। ऐसा होता है, नहीं मेरे ऊपर विश्वास है तो एक दिन जाके देख लीजिएगा, ठीक है, कैसी होती है। फिर जो गया हो जेल में उससे पूछेगा भाई जेल कैसा होता है, फिर बताएगा कैसा होता है। भाई कुछ भी कर लेंगे, कोई 2 थप्पड़ मार भी देगा तो सह लेंगे, लेकिन जेल में नहीं जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी का भी फ़ोटो कैसा भी दूसरा कोई भेज रहा है तो उसको किसी को भी शेयर करने की गलती मत कीजिए। ना ही कोई फ्रॉड मैसेज, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ऐसा आता है तभी शेयर मत कीजिए। धारा 66 के अंतर्गत आपको जेल होगी 3 साल की, फिर बता रहा हूँ, और 1 लाख तक का जुर्माना, 1 लाख तक का आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी का भी कैसा भी गंदा हो, चाहे ये सब बनाया हुआ फ़ोटो कभी शेयर मत करें, ना ही अपने फ़ोन में रखें, क्योंकि इंडिया में बैन है। अगर आप पुलिस चेक करती है आपका फ़ोन, कभी चेक कर ली पुलिस, गंदी पिक्चर आपके फ़ोन में है तो भैया कौन कौन सी धारा लगेगी ये मुझे भी नहीं पता है। गूगल पे सर्च कर लेना, गंदी फ़ोटो फ़ोन में रखने से कौन कौन सी धारा लगती है। ये आप इतने तो होशियार हो, गूगल में बोल देना कि भैया फ़ोटो वायरल करने पे कौन सी सज़ा होती है, गंदी पिक्चर रखने से कौन सी सज़ा होती है। आपको पूरा मैप दिख जाएगा, पूरा डेटा, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। धीरे से कोने में जाइएगा और पूछ लीजिएगा, गूगल से बता देगा। इसलिए कभी भी, फिर एक बार कह रहा हूँ, कभी भी किसी का भी फ़ोन कॉल आए इस फ्रॉड एप्लीकेशन वालों की कि पूछे आप इसको जानते हैं नहीं जानते हैं, या मैसेज आए कुछ भी है, सीधे कह दीजिए भैया मैं नहीं जानता हूँ, सीधे मैं नहीं जानता हूँ, सीधे कह दीजिए नहीं जानता हूँ। बात ही क्यों करना, सीधे धमका दीजिए, फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दीजिए, फ़ोटो तो कभी भेजिएगा मत, नहीं तो गुस्सा किसी और का निकल जाएगा किसी और पे। वो तो सब फ्रॉड मिलेंगे नहीं, आप ही मिल जाओगे, आप ही फंस जाओगे। फिर से एक बार कह रहा हूँ, आज के बाद से कभी भी किसी का ये डेटा शेयर मत कीजिएगा। एडिट किया हुआ फ़ोटो अपनी गैलरी में, क्या किसी को शेयर करना, क्या गैलरी में मत रखिएगा, व्हाट्सएप से ही डिलीट करके वो नंबर ही ब्लॉक करके डिलीट कर दीजिए, लेकिन शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो आप फंसोगे, उसका कोई चारा नहीं है। 2-3 दिन प्लस को जुर्माना लगेगा, वो तो लगना ही लगना है। फालतू की बेइज्जती होगी जो अलग, रिश्ता ख़राब होगा वो अलग। इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करें। आज उसके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ये सब फ्रॉड एप्लीकेशन 1 साल तो मिनिमम ये सब चलाएंगे ही, क्योंकि देख रहा हूँ मार्केट में इतने नए नए एप्लीकेशन आ रहे हैं कि भाई क्या, इधर मैं सोच ही नहीं रहा हूँ तब तक एक नया एप्लीकेशन आ जा रहा है। आज एक और आया, मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ, देखिए फर्जी एप्लीकेशन। क्या कर सकते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके पास आता है तो सीधे डिलीट कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत और कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद।